दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1554 दिन हो गए। इस बीच मध्य पूर्व में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जैसा लगता है कि युद्ध दोबारा शुरू होगा। कब होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जल्दी ही हो सकता है। तो सबसे पहले रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में बातें कर लेते हैं। जहाँ तक आप सबको पता है, इंटरडिक्शन मिशंस की बात वह दोनों तरफ से लगातार जारी है। रूस ने कल यूक्रेन के 150 से अधिक ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए हैं रात में, खासकर क्रीमिया, वोल्गोग्राद, वोरोनेश, तूला आदि में। जबकि रूस ने भी चेर्निहिव, सूमी, खार्किव और अन्य जगहों पे ड्रोन्स और मिसाइल से आक्रमण किया यूक्रेन के अंदरूनी क्षेत्रों में। दक्षिणी यूक्रेन यानी जापोरिजिया और उसे सटे हुए निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में यूक्रेन का दबदबा जारी था, अभी भी तकरीबन है, लेकिन रूस के द्वारा काउंटर अटैक बढ़ रहा है तथा स्थिति को उन्होंने फिर से नॉर्मलाइज कर लिया है। कुछ जगहों पे आगे भी बढ़ रहे हैं। प्राइमोर्स्की, स्टेपनोहिर्स्क यानी कामियान्स्की क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं है। यदि हम पूर्वी जापोरिजिया की बात करें तो रूसी सैनिक 3 महीनों के युद्ध के बाद से अब वह आगे बढ़े हैं नोवोमाइखाइलिवका ओरिखो हाईवे पे। यूक्रेन यहाँ से तथा हुलियाईपोल के पश्चिम से भी पीछे हटे हैं। रूसी सैनिकों ने वोज्दविजिवका पर कब्जा कर लिया है। निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में रूसी सैनिक कई दिशा में आगे बढ़े हैं तथा उनका जबरदस्त काउंटर ऑफेंसिव भी जारी है, जैसे नोवोपावलिवका, मोलोदोत्स्कोए, नोवोपोद्रोदने अप्रोच की तरफ तथा बेल्याकिवका की तरफ। हालांकि यूक्रेन का हर दिशाओं में बहुत जबरदस्त काउंटर अटैक जारी और कुछ सफलता भी मिल रहा है। अब पूर्व में आते हैं। पोक्रोवस से आगे कॉन्स्टेंटिनिवका में रूसी सैनिक उसके पूर्व से आगे बढ़े हैं। स्लोवियांस में किसी प्रगति के बारे में, परिवर्तन के बारे में अभी खबर नहीं है। स्लोबोजांस्की दिशा में जबरदस्त लड़ाई जारी है शेवचेंको के लिए तथा रूसी सैनिकों ने यहाँ रियासने पर कब्जा करके आगे बढ़े हैं। ग्रानोव पर कब्जा कर चुके हैं। कुल मिलाकर हर क्षेत्रों को जोड़ें तो 1200 मीटर आगे बढ़े हैं। सूमी में तकरीबन 1000 मीटर आगे बढ़े हैं। इस बीच में खबरों के हिसाब से जेलेंस्की ने एक अर्जेंट चिट्ठी लिखी है ट्रंप को कि उनके पास मिसाइल्स की भारी कमी हो गई है, खासकर एयर डिफेंस के लिए, जैसे PAC-3 मिसाइल्स पैट्रियट सिस्टम के लिए। जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर मर्केल ने कहा है कि उन्हें लगता है कि अगले 10 वर्षों में युद्ध की समाप्ति होगी। मध्य पूर्व में आते हैं। सीरिया में बहुत जबरदस्त अपहीवल जारी है। जुलानी के टर्म में ऐसा नहीं लगता है कि सीरिया कहीं से भी एक स्वतंत्र देश है। जब भी है, इजराइल उसके दक्षिणी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी भूतपूर्व सैनिक और ईरान द्वारा समर्थित रेसिस्टेंस फोर्सेस यूनाइट होकर हर जगह पर आक्रमण कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा आक्रमण किया गया था बंदर अब्बास बेस पर ईरान के अंदर में, तो ईरान ने भी US एयर बेस जो कुवैत में है उस पर ड्रोन्स और संभवतः मिसाइल से भी आक्रमण किए और खबरों के हिसाब से उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी नेवल बेसेस पर भी आक्रमण किए हैं। किसी खास क्षति की खबर नहीं है। वैसे सेंट ऑफ हॉर्मुज से IRGC के नेवी के नेतृत्व में 23 तकरीबन 2 दर्जन टैंकर्स और कंटेनर्स सेफली वहाँ से पास किए हैं। नेतान्याहू के हिसाब से युद्धबंदी हिजबुल्लाह के खिलाफ या लेबनान के खिलाफ खत्म हो चुका है। जबरदस्त आक्रमण किए जा रहे हैं। IDF दक्षिणी लेबनान के पूर्वी क्षेत्र में खासकर योहमोर और आर्नोन की तरफ आगे बढ़े। हालांकि दूसरी जगह में हिजबुल्लाह ने उन्हें वापस खदेड़ दिया तथा इसके साथ ही नबातियाल और खियाम के उत्तर में आगे बढ़े हैं और सीरियन टेरिटरी की तरफ से भी जो उनके कब्जे में आ चुका है, हाल्टा और मजीदिये की तरफ आगे बढ़े हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन से भारी मात्रा में, यहाँ तक कि IDF के
आयरन डोम पर भी आक्रमण किए जा रहे हैं, कई बैटरी उसके उड़ा दिए हैं उन लोगों ने। क्षेत्र में शांति के लिए ईरान के जो भी डिमांड थे, कहीं से वह पीछे नहीं हटा है और इसलिए अमेरिका के लिए भारी मुसीबत हो गया है। हालांकि मॉस्को ने कहा है कि जहां तक एनरिच्ड यूरेनियम की बात है, ईरान से लेकर मॉस्को लाने की बात अभी भी ऑफर है। हालांकि इस्लामाबाद ड्राफ्ट एक के बाद से दूसरे बना रहा है, लेकिन उसका क्या हश्र होगा यह देखने वाली बात है। हाल फिलहाल में शांति नज़र नहीं आ रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।